चलिए इस प्रश्नावली का प्रश्न चौथा, एचसीएफ 306 और 657 का दिया है 9। इनका एलसीएम 306 और 657 का ज्ञात कीजिए। चलिए ठीक, अभी भी आपने पढ़ रखा है कि ए गुणते बी बराबर एचसीएफ गुणते एलसीएम, मतलब कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल उनके एचसीएफ और एलसीएम मान के गुणनफल के बराबर होता है। तो आइए कर लेते भाई। यहाँ पर पहली संख्या हमको पता है 306, दूसरी संख्या भी पता है 657, एचसीएफ पता है 9, ढूंढना है हमको एलसीएम, ज्ञात करना है एलसीएम। कर लेते हैं। इधर 9 का गुणा इस काट दीजिए, सीधा सीधा काटिए इसको। 9 सत्ते 63, 2 बच गया, 9 त्रिक 27। अब 73 106 का सीधा गुणा कर दीजिए। तो 73 में 106 का आप जब गुणा करेंगे तो आपको गुणनफल मिलेगा 22,338। और यहाँ गुणा हम कर लेते हैं भैया। 306 गुणते 73, 3 छंग 18, 3 0 0 1, 3 त्रिक 9, 7 छंग 42, हासिल कितना हुआ 4 भाई। 7 0 0 तो 4 हासिल, 7 त्रिक 21। जोड़ लेते हैं इसको, 8 3 9 4 13 3 1 1 2 हासिल 2 2 मिल गया ना। यही आपका आंसर होगा। शायद है यह प्रश्न भी आपके समझ में भली भांति आया होगा। तो हम इस प्रश्नावली के 5वें प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए आगे। 5वें प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 के घात n अंक 0 पर समाप्त होगा। चलिए देखते हैं। आइए हम आपको बताएं, किसी भी संख्या जो घात रूपी हो, जो घात रूप में हो, तो आप क्या करिए, उनके आधार का, जैसा कि यहाँ पे संख्या लिखा है 6 की घात n, आधार कौन सा है 6, ये आपका कहलाएगा आधार और ये कहलाएगा आपका घात। तो आप क्या करिए, आधार का खंड कर दीजिए। क्या करिए, आधार का खंड कर दीजिए। यहाँ मिलेगा 2 और 3, 2 3 6, आधार 6 है भैया। तो 6 का खंड क्या मिल रहा है आपको, 2 और 3। तो जब 2 और 3 आ गया तो इसके संख्या का 0 पे समाप्त कभी नहीं होगा। अब किनका होगा, जिन आधार के गुणनखंड में 2 गुणते 5 का रूप मिलेगा, वही 0 पर समाप्त होगी। किसी का आधार, उसमें चाहे 2 की संख्या कम हो जाए, 5 की ज़्यादा हो जाए, चाहे 5 की संख्या कम हो जाए, 2 की ज़्यादा हो जाए, लेकिन 2 और गुणते 5 का संबंध जब आपको दिखेगा तब वह संख्या के n घात रखने पर, यानी n का मतलब 1 2 3 4 10 20 50 घात रखने पर 0 पर समाप्त होगी। अतः आप यहाँ कह सकते हैं कि 6 के गुणनखंड में
2 × 5 का रूप नहीं है, अतः यह संख्या 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। उम्मीद करते हैं यह प्रश्न भी आपके समझ में आया होगा। आइए हम देखते हैं प्रश्न 6वां जो आपको दिया गया है कि व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 भाज्य संख्याएं हैं। आइए इसे आसान तरीकों में हल किया जाता है। तो जैसा कि आप इसे देख रहे हैं, इन दोनों में 13 है, 13 को कॉमन कर लीजिए आप। गुणा करना आसान हो जाएगा, 13 कॉमन करते हैं तो यहाँ 11 × 7 = 77 और +1 मतलब 13 × 78 गुणा कर दीजिए दोनों का, 1014 होगा जो सम संख्या है, या कह सकते हैं जो एक भाज्य संख्या है, भाज्य है। इसी प्रकार से हम उसका भी करते हैं। आइए देखिए, 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 और +5 करिए गुणा यहाँ पर। इनका भी हम इसे गुणा करते हैं। चलिए यहाँ आपको दिखा देते हैं। 7 × 42, फिर 42 में 5 का गुणा, फिर उसके बाद आप कर रहे हैं 210, फिर 210 का 4 बार गुणा, 840, 840 का 3 बार गुणा, 2520, 2520 का 2 बार गुणा, 5040, 5040 का गुणा हो चुका। अब इसमें 5 जोड़ दीजिए तो आपको मिल गया 5045, जो कि 5 से कट रहा है। 5 × 10 = 50, 5 × 9 = 45। इसका मतलब ये भी भाज्य है। इन सब का गुणा करने पे आपको प्राप्त हुआ जब 545, जो कि भाज्य है। तो आपने देखा कि दोनों संख्याएं जब भाज्य हैं, आपने व्याख्या किया, गुणा किया, यहाँ पर भी आपको भाज्य मिला, यहाँ पे आपने गुणा करके जोड़ा तब भी आपको भाज्य मिला। अतः यह दोनों भाज्य हैं। चलिए भैया, इनकी कोई आवश्यकता नहीं, ये तो आपको गुणा आसानी से आप समझ जाते हैं इसलिए दिखाया गया है। रफ कार्य है आपका, इसकी कोई आवश्यकता नहीं कि आप सवाल के पास लगाएं कि आप ऐसे गुणा कर लीजिएगा कहीं रफ कार्य पे। ये आपका है, इतना आपका जो है सवाल है आपका। तो उम्मीद करते हैं प्रश्न 6वां भी आपके समझ में आया होगा। चलिए, तो यहाँ आपको यदि जो जानकारी दी गई है समझ में आई हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको प्रत्येक प्रश्नों के हल मिल जाएंगे। चलिए देखिए, आप यहाँ प्रश्न 7 देख रहे हैं। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस पथ पर एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट, जबकि मैदान का एक चक्कर लगाने पर रवि को 12 मिनट
लगते हैं, तो मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान से एक ही समय पर चलना आरंभ कर के एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। आइए, सवाल तो इतना बड़ा लिखा है, लेकिन इसका हल बिल्कुल छोटा। जैसे कि आपने प्रश्न 7 को देखा कि मैदान का चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट और रवि को 12 मिनट का समय लगता है। अब दोनों एक ही स्थान से चले हैं, अब दोनों फिर कब एक ही स्थान पर मिलेंगे? जब ऐसा सवाल हो कि कहीं 3 मिनट, 5 मिनट, 4 मिनट के अंतराल पर कोई बत्ती जलती हो प्लेटफॉर्म पे, या 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट के अंतराल पे घंटी बजती हो। अगर इतने समय पे एक साथ बजी है तो फिर कब वो एक साथ बजेंगी? जब फिर आगे का पूछे तो इन दोनों संख्याओं का भी एलसीएम निकाल दीजिए। सबसे सरल तरीका है, आपको एलसीएम निकाल दीजिए। काट लीजिए, 2 छंगे 12, 2 9 18, 2 3 6, फिर से 9 नहीं कटता, उतार लीजिए, 3 से काट दीजिए, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, फिर से 3 से आपने काट दिया, 3 एकम 3, 3 एकम 3। अब आप देख लीजिए इसका एलसीएम, तो 2 गुणते 2 गुणते 3 गुणते 3, क्या मिला आपको? 2 दूना 4 3 12 3 36, अर्थात वह 36 मिनट के बाद 36 मिनट के बाद फिर से एक ही स्थान पर मिल जाएंगे। यही 36 मिनट आपका आंसर हो गया। सीधा लिखिए, अतः 36 मिनट के बाद वे दोनों कौन? सोनिया और रवि, वे दोनों एक साथ होंगे या मिलेंगे, एक साथ मिलेंगे। शायद यह प्रश्न भी आपके समझ में आया है। एक गुजारिश है आपसे कि आप कमेंट में इतना ज़रूर बताइएगा कि इस वीडियो को आप किस जगह से देख रहे हैं। अपने गांव शहर का नाम ज़रूर लिखिएगा।